अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची पुलिस की फाइलों में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अब्दुल रहमान बलोच। कत्ल, बत्ताखोरी, अगवा और गैंगवार जैसे जैसे शहर में जराइम बढ़ने लगे वैसे वैसे इसके नाम की अहमियत भी बढ़ने लगी। लेकिन कराची इसे अब्दुल रहमान बलोच नहीं कहता, पूरा शहर इसे सिर्फ एक नाम से जानता था, रहमान डकैत। ये सिर्फ एक मुजरिम की कहानी नहीं, ये उस दौर की कहानी है जब लियारी की गलियों में कानून से ज्यादा बंदूक की ताकत बोलती थी। जब शाम होते ही लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से डरते थे और हर फायरिंग के बाद लोग एक ही सवाल करते थे, ये किसका काम है? कई बार जवाब एक ही होता था, रहमान डकैत। लेकिन वो अचानक सामने नहीं आया था, इस नाम के पीछे बरसों की दुश्मनी, जराइम और खूनरेज लड़ाई छुपी हुई थी। आज हम सुनाएंगे इसकी पूरी कहानी कि वो जराइम की दुनिया में कैसे दाखिल हुआ, कैसे ताकतवर बना और आखिरकार इसका अंजाम कैसे हुआ। लेकिन याद रखें, ये किसी हीरो की कहानी नहीं, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम बरसों तक कराची की गैंगवार के साथ जोड़ा जाता था। तो आए कहानी शुरू करते हैं उस वक्त से जब अब्दुल रहमान बलोच का नाम पहली बार पुलिस की फाइलों में दर्ज होना शुरू हुआ। पुलिस की फाइल में नाम आ जाना सिर्फ एक आगाज था। इसके बाद अब्दुल रहमान बलोच की जिंदगी ने ऐसा रुख लिया जहां से वापसी आना आसान नहीं था। उस जमाने में लियारी में मुख्तलिफ गुरोह अपना असरो रसूख बढ़ा रहे थे। हर गुरोह अपना इलाका चाहता था, अपनी ताकत, अपना खौफ। अब्दुल रहमान बलोच का नाम भी आहिस्ता आहिस्ता उसी जराइम की दुनिया में जोड़ा जाने लगा। पुलिस के मुताबिक इस पर संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज होने लगे। हर मुकदमे के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर इस पर मजीद गहरी होती गई। वक्त गुजरता गया और इसके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा होने लगे जो हथियारों की जबान में बात करते थे। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे ग्रुप की कहानी बन गई थी जो लियारी में अपना असरो रुखसोख कायम करना चाहता था। दूसरी तरफ पुलिस भी खामोश नहीं बैठी। हर कार्रवाई के बाद पुलिस इसकी तलाश मजीद तेज करती, लेकिन हर बार वो पुलिस के हाथ से निकल जाता। यही वजह थी चंद ही बरसों में इसका नाम कराची के मतलूब तरीन मुल्जिमान में शुमार होने लगा। लेकिन असल तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी लियारी की वो खून रेजा गैंगवार जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। अब लियारी बदल चुका था, ये सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, ये मुख्तलिफ गैंग के दरमियान ताकत की जंग का मैदान बन चुका था। हर ग्रुप अपना कब्जा बढ़ाना चाहता था, हर कोई अपना हुक्म चलाना चाहता था और इसी जंग में रहमान डकैत का नाम पहले से ज्यादा नुमाया होने लगा। इस पर कत्ल, बत्ताखोरी और दीगर संगीन जुराइम के मुकदमात बढ़ने लगे। इधर हर फायरिंग के बाद पुलिस की टीमें लियारी पहुंच जाती, छापे मारे जाते, लेकिन जिस शख्स की तलाश थी वो हर बार हाथ से निकल जाता। यही वजह थी पुलिस के लिए रहमान डकैत सिर्फ एक मुल्जिम नहीं रहा था, बल्कि वो उन अफराद में शामिल हो चुका था जिन्हें गिरफ्तार करना सबसे बड़ा चैलेंज समझा जाता था। वक्त गुजरता गया और लियारी की गलियों में खौफ बढ़ता गया। लोग कहते थे कि शाम के बाद गलत जगह गलत वक्त पर होना जान के लिए खतरा बन सकता था। पुलिस के ऑपरेशन भी जारी थे, लेकिन रहमान डकैत अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे ये खेल अभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ जरूर आता है और रहमान डकैत की जिंदगी में भी वो मोड़ करीब आ रहा था। अब कराची पुलिस के लिए रहमान डकैत को गिरफ्तार करना सिर्फ एक केस नहीं था, पुलिस की साख का सवाल बन चुका था। हर नई वारदात के बाद पुलिस की मीटिंग होती, नए मंसूबे बनते, नई टीम तश्कील दी जाती, लेकिन नतीजा हर बार एक ही निकलता, रहमान डकैत फरार। पुलिस के मुताबिक इसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज थे, इसलिए इसकी नकलो हरकत पर नजर रखने की कोशिशें मजीद तेज कर दी गई थी। लेकिन उधर लियारी के हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब होते नजर आ रहे थे। गैंगवार जो पहले चंद इलाकों तक महदूद थी, अब इसका असर दूसरे इलाकों तक भी महसूस होने लगा। फायरिंग, खौफ और लाशें, ये सब उस दौर की तल्ख हकीकत बन चुकी थी। पुलिस का दावा था
کہ اب رحمان ڈکیت کے فرار ہونے کے راستے کم ہوتے جا رہے ہیں اور شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی کہانی کا آخری باب کراچی پولیس کو ایک اہم اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں حرکت میں آ گئی۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ پولیس کے مطابق رحمان ڈکیت کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ چند منٹ تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو پولیس نے اعلان کیا کہ رحمان ڈکیت ہلاک ہو چکا۔ یہ خبر چند ہی منٹوں میں پورے کراچی میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے کراچی کے لیے ایک بڑا موڑ قرار دیا، کچھ لوگوں نے پولیس کے موقف پر سوال بھی اٹھائے، لیکن ایک بات طے تھی، رحمان ڈکیت کا باب وہیں ختم ہو گیا، مگر اس کی کہانی آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ جب بھی کراچی کی گینگ وار کی بات ہوتی ہے، رحمان ڈکیت کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی ایک مثال بھی ہے اور ایک سبق بھی۔ جرائم کی دنیا میں طاقت کچھ عرصے کے لیے مل سکتی ہے، لیکن اس کا انجام اکثر ایک جیسا ہی ہوتا ہے، یا جیل یا موت۔ یہ تھی رحمان ڈکیت کی کہانی۔ اگر آپ رحمان ڈکیت کی مکمل ہسٹری جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کو ایسی ہی مزید حقیقی کرائم ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔